भरत जी महाराज भगवान की दी हुई चरण पादुका अयोध्या जी लाए और 14 सीढ़ियों की गादी पर रखे और अपने अयोध्या में नहीं रहे, बाहर नंदीग्राम में जाके रहे। अयोध्या में भी 2 पार्टी बन गई, एक भरत की पार्टी और एक राम लखन सिया की पार्टी। कोई कहते हैं भरत सब त्यागी हैं, कोई कहते हैं राम लखन त्यागी हैं। राम लखन सिय कानन बसही। तब तक दूसरा कहता है भरत भवन बस तपि तन कसही। अरे जंगल में जाके साधन भजन करना आसान है, पर अपने घर में गृह कार्य को देखते हुए चलते हुए भी अगर कोई भक्ति कर लेता है तो ये उसका मेहनत और पुरुषार्थ का बल है। भरत अयोध्या में रहते हुए नंदीग्राम में धरती खोद के रहते हैं, कुटिया बना के अयोध्या का सुख सुविधा से दूर संत का जीवन बिताते हैं। कई लोगों को यही लगता है जब हम घर छोड़ के भाग जाएंगे बाबा जी बन जाएंगे, बस पक्का कन्फर्म है कि भगवान मिल जाएंगे। न घर छोड़ने से मिलेंगे न घर में रहने से मिलेंगे, मन का कनेक्शन गोविंद से जोड़ने से मिलेंगे। अब जहां रह के जोड़ पाओ। एक चेला था गुरु जी का, रोज मंदिर में जाता था घंटी बजाने आरती करने। गुरु जी को 2-4 पेज रामायण पढ़ के सुनाता भी था। आप लोग इधर ही दाबते जा रहे हैं, क्या बात है? फिर भी थोड़ा बेग वो घटा के से करिए, थोड़ा इधर। नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, थे दोनों खामोश मगर बात कर ली। कैसे बात करेंगे? पिछवा रहिएगा तो बात करेंगे। हमको तो 5 घंटा आप ही से बात करना है ना। पहले तो ये जो मंच लगाते हैं 12 पलाई वाला तो ठीक रहता है, ये लोग जल्दी जल्दी में 10 पलाई वाला बना देते हैं और थोड़ा छोटा हो जाता है। कभी गरीब को अमीर बनाता है, कभी रामायण पढ़ता था, गुरु जी को सुनाता सिखाता था। एक दिन की बात है, उसका सगाई हो गया। क्या बोलते अंग्रेजी में उसको? हाँ, एंगेजमेंट। अरे भाई हिंदी में समझ लो, सगाई। आया गुरु जी को, कहा गुरु जी हाँ मेरा सगाई हो गया। गुरु जी ने कहा तब हमसे गया। नहीं गुरु जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या बोल रहा है? अच्छा देखते हैं। कुछ दिन बाद विवाह हो गया। गुरु जी हाँ आ गए, कुर्ता पजामा पहन के। दुल्हन घर लाए, खत्म हुआ सब ड्रामा।
गुरुजी ने कहा अब अपने माई बाबू से गए, हमसे तो पहले ही चल गया था, अब माई बाबू से भी गए। कुछ दिन बाद एक लल्ला हुआ उसका, गुरुजी बेटा हुआ है। गुरुजी ने कहा तब अपने आप से भी गए। अरे गुरुजी ये क्या बोलते हैं, इसका कुछ अर्थ बताइएगा, कुछ अर्थ बताइएगा इसका। बोले बताऊंगा। नहीं आई तो बताना होगा। बोले देखो संसार में कोई किसी को प्रेम प्यार नहीं करता है, मोह ममता का खेल है। बोले नहीं गुरुजी मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है, मेरे माता पिता भी करते हैं, मेरा परिवार प्रेम करता है। गुरुजी ने कहा हम बोले हैं ना हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए, इसका अर्थ? बोले कि नकली प्रेम में फंसे हुए हो। नहीं मेरे घर वाले तो असली प्रेम करते हैं। बोले अच्छा अच्छा करते हैं, फंसे हुए हैं, तो इसका फैसला कैसे होगा? बोले आओ योगा सिखा देते हैं। गुरुजी ने योगा सिखाया और बोला आधा घंटा तक श्वास रोक के रख सकते हो? बोले हाँ। बिल्कुल शरीर एकदम ढीला करके सो जाता था, लगता था मुर्दा है, अब प्राण शरीर में लाके ब्रह्मांड में रोक लेता था। गुरुजी ने कहा एक दिन नाटक करना है तुमको मरने का। ठीक है करेंगे, कल करेंगे। कल के बाद निश्चित हो गया। गुरुजी ने अपना पूजा पाठ किया, आश्रम में बैठे। तब तक हल्ला हुआ गुरुजी का चेला मर गया, गुरुजी का चेला मर गया। लोग गए चारों तरफ से, क्या हुआ भाई? अरे अचानक पानी पिया और बोला सीना में दर्द हो रहा है, देखिए ना पड़ा हुआ है। अगल बगल के गांव वाले सब जुट गए, माता पिता रो रहे थे, कोरोना का समय। गुरुजी को भी पता चला, गुरुजी भी पहुंचे। माता पिता ने कहा गुरुजी आपका चेला। गुरुजी भी गए। अरे गुरुजी कोई उपाय हो तो देखिए ना। गुरुजी ने नाड़ी पकड़ा, हाथ होत चेक करके दिया, आला लगाया। हाँ हमारे पार्टी में भी कुछ तो बीमार रहते हैं, कुछ जानबूझ के बीमार पड़ते हैं। देखिए दो बहाना बहुत काम करता है आदमी को। एक तो करने का कुछ नहीं मन हो तो तबीयत ठीक नहीं है, एक ये बहाना। दूसरा बहाना या तो सिर में दर्द है, न तो पेट में दर्द है, न तो कान में दर्द है, न तो नाक में दर्द है, कहीं दर्द का बहाना मार दो। कौन देखने जाता है सच में दर्द है कि नहीं है? हाँ और देखिए कल हम लोग भाई भैरव बाबा का बीपी चेक करा रहे थे। भाई दिघी वाले कितना खिला दिए कि बीपी कहीं। हाँ तो भाई जिसका बीपी हाई लो होता है उसका चेक हो रहा है तो अच्छी बात है। जो जवान है 25 बरस वाला 30 बरस वाला वो भी दबे, हाँ हमरा चेक करी, हमरो करी, हमरो करी। काहे के बिना बीमारी के बीमारी बुला रहे हो? अरे बढ़िया है, चेक नहीं हो रहा है तो शांति से जी रहे हो। आज जिस दिन चेक कराने के बीमारी पकड़ा, जो चेक कराते हैं उनसे पूछो तो क्या हालत होता है।
चेला तो अपना श्वास को टांग करके पूरा सीना को ठंडा करके सोकर पड़ा हुआ था। सब रो रहे थे। गुरुजी ने कहा एक उपाय है, हो सकता है बच सकता है मेरा चेला। क्या उपाय है? बोले ताजा ताजा दूध लाओ। दूध। एक कटोरा दूध लाया गया। गुरुजी ने अपना हाथ उसी में डाला और हाथ डाल करके गुरुजी मंत्र मंत्र मारे उसमें। मार जन्म भभूता नाम, मार जन्म सुख संपदाम, तार जन्म जमदूता नाम, श्री राम रमेती घर जन्म से। जैसे ही मंत्र मारे, बोले जो इस दूध को पी लेगा वो सीताराम हो जाएगा, चेलवा बच जाएगा। अब अगल बगल गांव वाले भी जुटे थे, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, जो जिधर से था लगा एक दूजे का मुंह देखने। हाँ, इका बाबा बोल रहा है। पिताजी को कहा गया आप तो बुढ़ापे में आ गए, 70 पार कर रहा है, आप ही दूध पी लीजिए, आपका बेटा बच जाएगा, एक लौता बेटा है। पिताजी ने कहा जरूर जरूर, मैं तो जरूर दूध पी लेता, लेकिन मेरा बुढ़िया का क्या होगा? हा? बुढ़िया भी उतने जोर जोर से रो रही थी, उतने जोर जोर से। अच्छा, माई लोग गजब रोती है। 1 मिनट में गंगा जमुना सरस्वती पूरा चल देता है। एक जगह हम बैठे थे, एक माई रोना जैसे ही चालू हो, देखा देखी 10 मैया रोने लगी। हम पूछे काहे रो रही है, क्या बात है? बोले ई रोई तो हम भी रोने लगे। अरे भाई कोई कारण नहीं, वो रोई तो हम भी रोए। रो रही थी। माता जी आप तो दूध पी लो, आपका बेटा बच जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैं अभी तुरंत पी लेती, लेकिन मेरे बुढ़ऊ का कौन देखेगा, हम नहीं पीऊंगी। बुढ़ऊ का बहाना बना के कोई नहीं पिया, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं पिया। अब जो खड़ा थे बगल वाले बोले भागो ना, तो बाबा दूध दिखाएगा। अब जितना थे सब धीरे धीरे चले गए। बाबा ने कहा भाई देखो, मेरा तो चेला था, हम दूध पी लें? हाँ गुरुजी, वाह वाह, साधु तो परमार्थी होते हैं, जगत के कल्याण के लिए होते हैं। दधीची ऋषि ने हड्डी दान कर दिया था, आप तो इतना कर ही सकते हैं। हे बाबा, आपके नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनवा देंगे, समाधि बनवा देंगे, हर साल मेला लगेगा और भंडारा चकाचक करेंगे आपके नाम पर, आप पी के सीताराम हो जाइए। गुरुजी ने कहा हम तो पिएंगे, मेरा चेला था। गुरुजी ने दूध को उठाया, हाथ उसमें डाला, मंत्र मारा, ढकार मार के पूरा दूध डकार गए और पी के दूध चेला के पीठ पर हाथ ठोका, उड़ जा चेला। जैसे ही ठोके चेला उठ के खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हुआ तो चेला वहां रुका नहीं, लगा भागने। गुरुजी ने कहा रे रुको रुको, कहाँ जा रहे? बोले नहीं नहीं, कोई किसी का धरती पर है नहीं, पत्नी ने मना कर दिया, माता पिता परिवार फैमिली। गुरुजी ने कहा हमने तो दूध पिया, हाँ तो आप ही के साथ चलेंगे, बाबा बनेंगे, घर में नहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा सुनो सुनो कि मैया, झगड़ा कर
जगह के लिए झगड़ा हो रहा है। हाँ। महात्मा जी ने कहा, देखो घर में, वन में, जंगल में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम से लगो चाहिए नेह। भागो नहीं जागो, मन से ये जानते रहो कि कोई किसी का नहीं है। ऊपर ऊपर से तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। पत्नी से विवाह किए हो तो उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, बच्चा है तो उसका देखभाल करना ही पड़ेगा। पर दिल से यही जानो, ये स्वार्थ का मेला है, स्वार्थ का संसार है और लेन देन का व्यवहार है। तो करना क्या है? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। यही सूत्र को भरत जी अपनाए थे और भरत जी महाराज अयोध्या वास कर रहे हैं। राम जी कल यात्रा आगे बढ़ाए। इंद्र का बेटा जयंत जो परीक्षा लेने आया था उसको सजा दिया। अत्रि ऋषि से मिले, पतिव्रता धर्म की कथा माता सीता ने सुना। सर्वभंग सुतीक्षण आदि महात्माओं को प्रेम देते हुए भगवान यहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए और अगस्त्य ऋषि से पूछे कि मैं रहूं कहाँ। पंचवटी का उन्होंने सुंदर आस्थान बताया रहने के लिए। गिरिराज जी से भेंट भया, प्रेम बढ़ाया और कथा कहती है कि 5 प्रश्न राघव राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था। कल हम बताए थे ना जजमान जी, कौन कौन प्रश्न था? इनके मन में चल रहा है कि 11 दिन 12 दिन से फंसे हुए हैं, रोज 600 हमरा छूट रहा है। कथा याद कहाँ से रहेगा? 1000 हमसे कह रहे थे 600, 400 काट रहे थे जो ज्यादा हो गए। अरे राम जी के काम में लगे हैं आप। 1 साल होते होते देखिएगा कैसे समय बदलता है। भगवान 10 गुना जोड़ के देते हैं। एक बार हमारे जजमान जी के लिए आप लोग ताली बजा के अभिनंदन करें। समय दान दे रहे हैं। आप अपने हैं तो हम कुछ कह लेते हैं, गलत नहीं ना लग रहा है? हाँ। जजमान का काम है जो जो प्रसंग हुआ उस पर बड़े ध्यान से सुनना। अगले दिन जो नहीं समझे तो पूछना। केवल 4 बार आरती घुमाने का नाम जजमान नहीं है, वो तो ऊपरी चीज है। असली चीज क्या है? कितनी चौपाइयाँ हुई, कितना श्लोक हुआ, कितनी कथा हुई, कौन कौन प्रसंग हुआ, बाबा ने कितना तेजी में कौन प्रसंग कहा, कौन सस्ता कहा, कौन महंगा कहा। और जो नहीं बोला उसको भी पूछ लेना। तो राम कथा उसी के लिए है। ये है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। दोनों बराबर का होना चाहिए। अगर श्रोता वक्ता बराबर में नहीं रहेगा फिर कथा आगे नहीं बढ़ेगी। पर तो जो मन सो बाबा बकते रहो,
और लोग जय जय करते रहेंगे? नहीं, नियम है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। 5 प्रश्न था, ध्यान से समझिएगा। ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, और भक्ति की कैसे प्राप्ति होगी। इनको समझाने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन सूत्र रूप में 2 मिनट में समझिए। जहाँ जहाँ हमारा आपका मन फंसा है, इसको माया कहते हैं। जिस ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वो उसको ज्ञान कहते हैं। संसार के सभी अष्ट सिद्धि 9 निधि को तृण के समान भी जो त्याग दे उसको वैराग्य कहते हैं। ईश्वर एक है, जीव अनेक है, और भक्ति संतों के कृपा से प्राप्त होती है। इसी तरह कथा चली। फिर सुपनेखा आई। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के मानो रावण को चैलेंज किया कि आओ मैदान में। खरदूषण का संहार करते हुए रावण के पास जब पहुंची सुपनेखा, रात में माला लेके जैसे ही बैठा रावण, आधा माला जपा ना, मन उसका उब गया। क्योंकि जीवन भर मांस भक्षण किया है, जीवन भर उल्टा पुल्टा कर्म किया है, काहे उससे भजन थोड़े हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा। अगर भजन होता तो वो करता। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं, होई है ही भजन तामस देहा, होई है ही भजन न तामस दे, होई है ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, होई ही भजन न तामस देहा। हे मैया अगरबत्ती न जलाओ। रावण ने देखा कि हमसे भजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि तामसी शरीर है। जो तामसी होता है उससे भजन नहीं होता है। 8-8 घंटा व्यक्ति ताश खेलते खेलते बिता देता है, एक बार भी नहीं उठेगा। ताश चल रहा है, चल रहा है। और वही व्यक्ति अगर भूल से कथा में आ जाए और 30 मिनट बैठ जाए तो 30 मिनट में 13 बार घड़ी देखेगा, क्योंकि शरीर कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। तामसी से भजन नहीं होता। रावण विचार किया, राम के बाण से मर के तर जाऊंगा, और पहुंचा मारीच के पास और सिया का हरण करके लाया। भगवान सिया जी को ढूंढते हुए, जटायु जी का कल्याण करते हुए माता सबरी के आश्रम में पहुंचे, और मैया सबरी ने बड़े भाव से बैर खिलाया, फल खिलाया, और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु, मैं स्त्री जाती हूँ, उसमें भी अधम जाती हूँ, नीच वर्ण में जन्म लिया। सबरी के गुरु जी का नाम है मतंग।
मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी अपने मदमस्त चाल में चलती रहती है, कोई कितनों कुछ बोले कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब सबरी साधु बनने आई थी, साध्वी बनने, तो कई साधुओं ने विरोध किया था। स्त्री को दीक्षा दे रहा है, नीच वर्णा है, शूद्र जाति की है। लेकिन सच में साधु थे मतंग। बोले नहीं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हो। ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न कोई, सबरन कलसा सुरा भरा तो साधु निंदा सोय। जन्म देना तो ईश्वर के हाथ में था, बीज कहीं डाल दिया, पर कर्म तो अपने हाथ में है। महान बनना श्रेष्ठ बनना आपके हाथ में है। जन्म देना हाथ में नहीं था, कर्म तो हाथ में है। कर्म से श्रेष्ठ बनो। यहां जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं बन पाता, ना होना चाहिए। जीवन में करो, अच्छा करो, अच्छा पाओगे। निंदा करने से नहीं पाओगे, तुम भी करो, बराबरी करो, लड़ो, जूझो, अपना अधिकार लड़के लो, मेहनत करो। सबरी रानी थी किसी महल की, कुंभ का मेला लगा हुआ था, सब साधु महात्मा का दर्शन कर रहे थे लोग। राजा ने कहा कि आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों? इतने लोग देख लेंगे मेरे रानी को। स्नान करने गई तो पर्दा पर पर्दा लगा के गया लोग, बड़ा बड़ा पर्दा लगा के। बीच में स्नान करके फिर चुपचाप अपने महल में आ गई। साधु का दर्शन नहीं कर पाई। महारानी ने कहा हे ईश्वर, सब कुछ देना, लेकिन दोबारा धरती पर जन्म लूं तो राजा के घर में जन्म नहीं देना, किसी गरीब के घर में जन्म दे देना। कम से कम जा कर के भंडारा में प्रसाद तो खाऊंगी, संतों का दर्शन तो करूंगी और भजन कीर्तन तो कर लूंगी। इसलिए राजा के घर में जन्म लेने से क्या फायदा? इतना पर्दा पर पर्दा, इतना सुरक्षा पर सुरक्षा, इतना बॉडीगार्ड पर बॉडीगार्ड, जो खुल के जी न पाए, खुल के रह न पाए, कैदी जैसा जीवन जिए। वो महारानी हमको बनने का जरूरत नहीं है। राम भक्ति चाहिए, भले गरीब घर में दे देना। वही रानी आज सबरी बनी थी। ब्याह में हजारों पशु पक्षी बांधे गए थे सबरी के। सबरी ने उनको खोल के भगा दिया। जीव हत्या करके किसी का, बारातियों का सेवा करोगे, वैसा विवाह मैं नहीं करूंगा। और मारो छोड़ के भाग गई सबरी, जाके जीव के खाल में छिप गई। पूरा घर वाले खोज ओज के वापस गए। तब गुरुजी से राम मंत्र का दीक्षा लेकर के जाप की और समय बीता, बुढ़ापा आया। गुरुजी चल गए कह के कि सबरी मेरा वचन को विश्वास करना, राम जरूर आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास था, राम जरूर आ गए। कहने का भाव, गुरु के वचन पर विश्वास रहेगा तो काम पूरा होगा। नारद जी से तो यही कह रही थी पार्वती, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हो सुगम न सुख सिद्धते। सपनों में उसको सुख सिद्धि नहीं होगा। सबरी जी ने क्या कहा? विद्यापति बजाइए। सबरी जी ने क्या कहा? मैं अधम हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि सच में अधम थी, ये बोलने का शैली है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने आप को कभी महान बना के नहीं बोलते, अपना मुंह से अपना बड़ाई नहीं करते। हनुमान जी महाराज जब राम जी से मिले तो क्या बोले?
हे कुमंदमय मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। एक मंद में मोहवश, क्या हनुमान जी मोहवश हैं? लेकिन अपने को कहते हैं कि मैं मोहवश हूं। कुटिल हृदय, क्या हनुमान जी कुटिल हृदय है? लेकिन अपने आप को कुटिल हृदय कहते हैं। अज्ञानी कहते हैं, क्या सच में अज्ञानी है? उनके जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठतम कौन है धरती पर? हाँ, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला भदे हम। ये कहने की शैली है। क्या बोले? अधम ते अधम अधमयति नारी, अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन महमय मति मंद अघारी, तिन महमय। एक तो मैं अधम हूँ, उसे पाप से भरा हुआ, मति का गंवार। भगवान ने कहा ये सब मत कहिए, मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर ये सब नहीं लिखा रहता। मेरे दरबार में ये कहीं नाता चलता है भक्ति का। महर्षि में ही संत सेवी जी महाराज ने इसी बात को कहा है, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। धरती पर जो भी जीव आया है वो प्रभु को पाने का अधिकारी है। वही बात यहाँ तुलसी जी के सामने राम जी भी कहते हैं, सबरी मैया के सामने। क्या कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता। एक नाता भक्ति का। मेरे दरबार में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं चलता, क्योंकि भक्ति के ही नर वैसे शोभता है जैसा बिना पूंछ का जानवर। अच्छा, बिना पूंछ का जानवर ठीक लगता है? उसी तरह कोई कितनो अच्छा आदमी हो, अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है, कितनो बड़ा खानदान हो, किसी वर्ण का हो, बिना पूंछ का जानवर जैसा वो लगता है। मेरे दरबार में राम भक्ति जो करता है वही श्रेष्ठ है। और इसी बात को राम कथा के अंत में भगवान शंकर पार्वती को भी समझा के कहते हैं, कागजी गणुर जी के संवाद को पूर्ण करते हुए। वही कुल धन्य है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजब नीत, जहि नर उपजब नीत। वो कुल श्रेष्ठ है, वो धन्य है जहाँ राम भक्त हो, वो वंश में 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। प्रहलाद जैसा भक्त हो जाए आपके वंश में, ध्रुव जैसा कोई भक्त हो जाए आपके वंश में, कपिल देव जैसा कोई हो जाए, मंधाता मैया जैसा कोई माता हो जाए, संस्कार देने वाली फिर बात ही कुछ और है। इसीलिए कोई संत ने कहा है, जीवन में भगवान का भक्ति जाति पाति से ऊपर उठ के करना चाहिए। सबरी जी ने कहा, हमको प्रभु जी आपका स्तुति करने नहीं आता,
राम जी ने कहा हमको तो आता है। ठीक है, आपको नहीं आता है, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है, आपके दिल में सत्य के प्रति बहुत श्रद्धा है, राम को पाना चाहती हो। राम आपके दरवाजे पर आ गए हैं, पर राम का स्तुति करने आपको नहीं आता है। और आप लोगों को भी बता देता हूं, मंत्र न आए ना, ये मत सोचना कि ये भगवान हमको तो मंत्र नहीं आता है तो हम कैसे भगवान का पूजा करें। अरे मंत्र नहीं आता है, सीधा सीधा अपनी भाषा में बोलने तो आता है। अपने भाषा में बोल दीजिए, हे भगवान आपको अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हे भगवान आपको लड्डू बतासा चढ़ा रहे हैं, हे भगवान ले लीजिए। नहीं लेंगे? अरे वही मंत्रवा में बोला जाता है, वही अपने भाषा में बोल दीजिए। हाँ, अंगिका में, हे भगवान तोरा जो भी हमरा जुड़ले अटले सब तोरा चढ़ाई दिल के। हाँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, अभाव से जो कोई भजे तो भव से बेरा पार है। पार। सबरी मैया बड़ा भावुक है। अब देखिए, भगवान के सामने कहना चाहिए। आज ठाकुर जी अपने से लगे पार सबरी मैया को नवधा भक्ति सुनाने। नवधा भक्ति कितने लोग सुने हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। संत लोग बड़े विस्तार से समझाते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ रहा हूं, समझिएगा। राम जी ने अपने तरफ से कहा कि हमको स्तुति करने आता है, सबरी आपको नहीं आता है, तो और स्तुति के रूप में नवधा भक्ति अपने मुंह से राम जी ने सबरी को सुनाया। सबसे पहला भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, ना दूसरति मम कथा प्रसंगा। कथा नहीं, कथा, 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 हाँ कथा नहीं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला क्या है? संत महापुरुषों का संग करना, पहली भक्ति। दूसरी जो आप लोग बैठ के कर रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं? झगड़ा, जगह खाते झगड़ा, वो कोई कोई कर रहा है, बाकी 90 लोग तो बैठ के कथा सुन रहे हैं ना। तो जो कथा सुनते वो दूसरी भक्ति है। इसीलिए हम लोग क्या गाते हैं? अरे श्री राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, यमे कोई कोई नहा।